Hello guys, I am your English teacher Shailesh Kumar and from today we are going to learn tenses। तो चलिए देखते हैं टेंस। सबसे पहले हम टेंस वर्ड की बात करते हैं। टेंस जो शब्द है comes from लैटिन वर्ड टेम्पस which means time। जो टेंस शब्द है TENSE, टेंस जो शब्द है ये लैटिन का एक वर्ड है टेम्पस, उसी से लिया गया है which means time, जिसका अर्थ समय होता है। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event। मीन्स टेंस किसी भी क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य के केवल समय को ही नहीं बताता है बल्कि उस कार्य या घटना की दशा को भी बताता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि टेंस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड के टेम्पस शब्द से लिया गया है which means time, जिसका अर्थ समय होता है। और अगर टेंस की हम डेफिनेशन की बात करें तो टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event। तो टेंस किसी भी क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य के केवल समय को ही नहीं बताता है बल्कि उस कार्य या घटना की दशा को भी बताता है। नेक्स्ट टॉपिक है देयर आर थ्री टेंसेस एंड ईच टेंस हैज फोर पार्ट्स। देयर आर थ्री टेंसेस, तीन टेंस हैं एंड ईच टेंस हैज फोर पार्ट्स, और प्रत्येक टेंस के चार चार भाग हैं। चलिए देखते हैं। पहला टेंस आपका है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का आपका पहला जो आपका आता है पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टी फॉर टेंस शॉर्ट में राइट कर दिया गया है स्पेस की प्रॉब्लम होने की वजह से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में आता है पास्ट टेंस का जो पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट आप कह सकते हो, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद में आता है फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस भी हम कह सकते हैं, सिंपल। ओके, तो अब सेकंड पर देखते हैं। सेकंड में क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है ये जो है प्रेजेंट समय में किसी कार्य के जारी रहने को शो करता है या दिखाता है। ठीक इसी तरह से आपका है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है कि वो पास्ट में किसी कार्य के निरंतर जारी होने को व्यक्त करता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसी तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या करता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो फ्यूचर में होगा यानी कि भविष्य में जो होगा उसमें किसी कार्य के जारी रहने को शो करता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को भी हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को भी हम जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। थर्ड पे आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी कार्य को प्रेजेंट समय में कंप्लीट होना दिखाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान काल में किसी कार्य के पूरे होने को व्यक्त करता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस भी पास्ट में किसी कार्य के कंप्लीट होने को शो करता है। कभी कभी दो एक्शन होते हैं तो एक दूसरे एक्शन से पहले जो एक्शन पहले होता है, मतलब दो एक्शन होते हैं उनमें से कोई एक एक्शन पहले होता है उसको शो करता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी फ्यूचर में किसी कार्य के कंप्लीट होने को शो करता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब एक एक टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है कि वर्तमान काल में ये किसी ऐसे कार्य को शो करता है जो कुछ तो पूरा हो गया होता है और कुछ अभी निरंतर चल रहा होता है। ठीक उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पास्ट में किसी कार्य के पूर्ण और अपूर्ण होने को व्यक्त करता है, यानी कि कुछ तो पूरा हो गया होता है कुछ अभी अधूरा होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी फ्यूचर में किसी कार्य को किसी समय तक कुछ कंप्लीट और कुछ इनकम्प्लीट होना बताता है।
तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।